नमस्कार दोस्तों। सेक्स प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादातर लोग ओपनली बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि कोई व्यक्ति सेक्स प्रॉब्लम फेस कर रहा है या उसे लगता है कि उसे सेक्स समस्या है, तो उसका समाधान बहुत आसान है। ज़्यादातर केसेस में नेचुरल तरीके से ही सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में रविंद्र सेन जी बताएंगे कि सेक्स समस्याओं का कारण क्या है और उसका आसान समाधान क्या है बिना दवाइयों के। रविंद्र सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं, पंजाब में पटियाला के रहने वाले हैं। इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं कि सेक्स समस्याओं का बहुत आसान और नेचुरल समाधान क्या है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। रविंद्र जी, अगर हम सेक्स प्रॉब्लम की डेफिनेशन की बात करें, अगर कोई ये कहता है कि सेक्स प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है इसमें? सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दो तरीके की होती है मर्दों में। पहला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि उनका लिंग में तनाव नहीं बनता या तनाव कम होता है, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उनका डिजायर्ड टाइम से पहले ही पतन हो जाते थे, शीघ्र पतन बोलते हैं। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हुई। अब इनका दोनों ही प्रॉब्लम का संबंध दिमागी रूप से कितना है और शारीरिक कितना है? कुलदीप जी, ऐसा है, ज्यादातर संबंध इसका दिमाग से है, बट बहुत सारे केसेस में ये शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। मगर जो बात समझने वाली है, ये ताकत जो मर्दाना शरीर में होती है, ये आती कहां से है? मर्द को मर्द क्या बनाता है? एक हार्मोन है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। अब मर्द की बॉडी ऐसे क्यों होती है, उसके मसल क्यों होते हैं, उसकी आवाज भारी क्यों होती है? उसके शरीर में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम है मर्द को मर्द बनाना। अब टेस्टोस्टेरोन 15-16 साल की या 14-15 साल की उम्र से बनना शुरू होता है मर्द के बॉडी में, और 50 या 60 तक चलता है। ये वो चीज है जो मर्द को उसका मसल, उसकी आवाज, उसकी बॉडी देती है, और यही हार्मोन है जो उसको सेक्सुअल पावर देता है। ज्यादातर केसेस में 50 साल तक शरीर स्वस्थ हो तो ये हार्मोन बिल्कुल ओके होता है, 50 के बाद ये कम होता है। तो 20 का 50 इसकी चरम सीमा है। मगर जो लोग अच्छे सेहतमंद हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वे उसको 50 से आगे भी ले जा सकते हैं। बट आजकल ये टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम बढ़ गई है, तभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत प्रचलित हो गई है। आपने बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो है मेल पुरुष के लिए जरूरी है। अब सवाल दो आते हैं कि किसी में टेस्टोस्टेरोन अगर सही मात्रा में है, उसके बाद भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या दिमाग से जुड़ी हुई है? और दूसरा सवाल, क्या ये कम है तो फिर उसको कैसे दूर करें? जी। जी, देखिए, बहुत केसों में ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन पूरा है, मगर दिमागी टेंशन या स्ट्रेस की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, तनाव पूरा नहीं आता या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है। इसके पीछे आपको एक चीज समझनी है। जब भी हमें टेंशन है, स्ट्रेस है, हमारी बॉडी एक ऐसे मोड में जाती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस फाइट और फ्लाइट मोड। मैंने समझाया था, जब आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है, आप संभोग, सेक्स, काम के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि आपको जान माल का खतरा है। तो स्ट्रेस आपके बॉडी में एक चीज ऑन करता है, जान माल के खतरे वाला हार्मोन। जब वो हार्मोन ऑन हो गया, चाहे आपका बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन है, आपका या तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगी या फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, दिल ही नहीं करेगा। उसके पीछे कारण है, हमारी बॉडी में ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। वो एक हार्मोन बना देते हैं, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल की प्रेजेंस में आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो तनाव बहुत ज्यादा केसेस में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की कारण निकलती है। इवन के टेस्टोस्टेरोन पूरा है, फिर भी या तो सेक्सुअल डिजायर गया, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गई। ये बनता है बहुत बड़ा कारण काफी आजकल की यंग जनरेशन में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का। जी। तो इसका कैसे पता चले कि स्ट्रेस लेवल के कारण ही हो रहा है ये प्रॉब्लम, और फिर उसका समाधान क्या है? जी, देखिए, अगर आप स्वस्थ खा रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी मस्कुलर टेंशन अच्छी है, अगर फिर भी आपको कभी कभी या ज्यादातर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, तो हमें पता है ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। क्योंकि मस्कुल अच्छी है, डाइट भी अच्छी है, फिर भी प्रॉब्लम है, तो ये स्ट्रेस से जुड़ा है। अब स्ट्रेस पता कैसे करते हैं आपको स्ट्रेस है? नींद नहीं आती टाइम पे, या कच्ची नींद आती है, चाय पीने का बहुत दिल करता है, कॉफी पीने का बहुत दिल करता है, मीठा खाना बहुत पसंद है। स्ट्रेस केसेस ऐसी चीजों से अपने आप को काम डाउन करते हैं। अब इसका सिंपल सा तरीका है, अगर आप लंबी सैर करें बेड में जाने से पहले, हर रोज 1 घंटे की सैर, और आप सुबह एक्सरसाइज करें, और दिन में बहुत चीनी का और बहुत चाय का उपयोग ना करें, तो आप स्ट्रेस लेवल को अपने आप डाउन कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो स्ट्रेस के लिए बनी है, जैसे अश्वगंधा है, ब्रह्मी जल ब्रह्मी। ये चीजें शरीर में से स्ट्रेस निकालती हैं, बट सबसे पहले दिमागी स्ट्रेस डाउन करना है, तो लंबी सैर,
तनाव वाली चीजों से दूरी, नेगेटिव खबरों से दूरी और रिलैक्स माइंड, ये आपको इस तरीके वाली सेक्सुअल प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकाल लेगा। कुलदीप जी, इसके अलावा अगर आप जब भी आप सेक्स करना चाहते हैं, आपकी पहली चीज ये होनी चाहिए कि आप काम रहें और एनवायरनमेंट ऐसा हो जब आपको स्ट्रेसफुल ना हो, और इसमें आपके पार्टनर का भी रोल है। अगर आपका पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी एक स्ट्रेस में है तो आपकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। तो जितना ज्यादा वहां पे एग्रीमेंट होगा, जितनी जहां हार्मोनी होगी, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जब भी हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारी परफॉर्मेंस, डिजायर या इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे कारण पर आते हैं कि टेस्टोस्टेरोन यदि कम है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन होता है। तो इसको कैसे पहचाने कि टेस्टोस्टेरोन कम है और फिर इसका क्या समाधान है और इसके क्या कारण है? देखिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लिंग कभी भी अच्छी तरह से तनाव नहीं पाता, या उनको हमेशा ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। उनकी मसल टोन कैसी है, उनकी डाइट कैसी है, और उनके उनसे हैवी लिफ्टिंग हो पाती है कि नहीं, या जल्दी थक जाते हैं। अगर वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और उनके मसल अच्छे नहीं है और एक्सरसाइज बुरी है, तो हमें लगता है, पता चल जाता है कि दूसरी प्रॉब्लम है, ये फिजिकल लेवल की कमजोरी है जिसमें टेस्टोस्टेरोन बन नहीं रहा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है या आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी लो है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे शरीर में, मर्द शरीर में एस्ट्रोजन नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, और एस्ट्रोजन आते ही टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन है, ये एस्ट्रोजन है। जब ये बढ़ेगा, ये कम होगा। अब मेल बॉडी में एस्ट्रोजन कहां से आता है? दूषित सब्जियों से, या जो खाने पैक्ड हैं। बट अगर आपका लिवर तंदुरुस्त है, वो आपके एस्ट्रोजन को डेली बाहर निकाल देता है। तो इस केस में अगर आपका लिवर ओके है, आपका टेस्टोस्टेरोन कभी भी डाउन नहीं जा सकता और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी कारण से कई लोग जिनको कमजोरी होती है वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज करने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनता है और लिवर तंदुरुस्त होता है, ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है। तो जो भी कुछ आप लिवर को तंदुरुस्त करने के लिए कर सकते हैं, अगर आप वो करें, एक्सरसाइज और डाइट चेंजेस, जो आपकी कमजोरी है बॉडी में वो ठीक हो जाएगी, लिवर तंदुरुस्त हो जाएगा, एस्ट्रोजन बाहर निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन या परफॉर्मेंस इश्यूज, या जब हम बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। चलिए, आपने बताया कि टेस्टोस्टेरोन कम हो तो भी ये दिक्कत होती है और उसको कैसे बढ़ाएं ये भी बताया। लेकिन कई लोग इसके लिए दवाइयां लेते हैं। क्या नेचुरल खान पान से या कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीजों से बढ़ सकता है, उसमें फर्क पड़ता है? देखिए, आयुर्वेद में बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसी औषधि हैं, डाइट है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि आप अपनी बॉडी में से ये वाली प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं बिना कोई गलत या उल्टी सीधी चीज के। एक बहुत बड़ी बात है जिसपे बात बनती है, आजकल बच्चे, यंग एज के बच्चे परफॉर्मेंस के इशू में कई उल्टी सीधी दवाइयां लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में। इसमें नुकसान है, एक तो वो दवाई एडिक्टिव है, तो आप अगली बार उतनी परफॉर्मेंस चाहेंगे तो आपको दवाई चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, वो आपकी नसों को, आपकी ब्लड वेसल्स को कमजोर कर देते हैं, तो आप फ्यूचर में वो प्रॉब्लम के ज्यादा प्रॉब्लम शिकार बन जाएंगे। जी, मतलब आपने बताया कि कई बार क्या होता है, यंग जनरेशन अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ दवाइयां या गोली लेते हैं सेक्स के दौरान, वो नुकसान करती हैं। दूसरा एक कारण और बताया कि जिम जाने वाले बच्चे आजकल जो प्रोटीन लेते हैं उसमें कई बार स्टीरॉयड होता है, क्या वो भी नुकसान करता है? कुलदीप जी, आजकल नई प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे जिम जाने के चक्कर में वे प्रोटीन या सोया प्रोटीन लेते हैं। इनमें दो ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को और बाकी हार्मोन्स को बिल्कुल हिला देते हैं। पहली चीज है, इसमें एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है। सोया में बहुत एस्ट्रोजन है, और वे दूध से बनता है, दूध को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है। तो ये हार्मोन जब मेल बॉडी में जाता है, उसका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। सोया और वे दोनों, और आइसोलेट मतलब बहुत ज्यादा प्योर प्रोटीन, लिवर को दिक्कत। तो देखो, दो तरीके से मार पड़ी। लिवर अच्छा नहीं रहा तो एस्ट्रोजन निकाल नहीं पा रहा, और उस प्रोटीन में एस्ट्रोजन है। दूसरी चीज, कई बार कंपनियां परफॉर्मेंस देने के चक्कर में इस प्रोटीन में स्टीरॉइड्स और कैफीन बहुत ज्यादा डाल देते हैं। स्टीरॉइड्स जाते ही आपकी सारी बॉडी के हार्मोन्स हिला देते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड खुद एक हार्मोन है। जब भी आपने मुंह से कोई हार्मोन ले लिया डाइट में, तो बाकी हार्मोन हिल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उस वक्त तो आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो, मगर ओवर द टाइम आपकी बॉडी इतनी नाचार हो जाएगी, उसमें इतनी कमजोरी आ जाएगी, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो प्रोटीन पाउडर्स यूज करने से बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर अडल्टर्ड प्रोटीन लेते हैं तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है, वो जी, सावधानी से लेना चाहिए, आपका ये कहना है। जी, और खान पान में ध्यान रखने के अलावा जो आपने बताया कि कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो हमारी बॉडी में, बोला जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। उसका रूट कॉज समझिए।
अश्वगंधा को एफ्रोडीजियक बोला जाता है कि सेक्सुअली बहुत अच्छा है। कारण समझिए, अश्वगंधा हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को शांत करता है। जहां पे आपके शरीर में शांति आई, सेक्सुअल पावर बढ़ गई। ऐसे ही ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शिलाजीत, लेमन बाम टी, ऐसे बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक अडेप्टोजेंस हैं। अडेप्टोजेंस वो होते हैं जो हमारे शरीर में से स्ट्रेस निकालते हैं। और दूसरे नंबर पे कमजोरी निकालने वाली चीजें, उसमें बहुत सारी है। ब्रह्मी, जल ब्रह्मी कमजोरी निकालती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर में से कमजोरी निकालता है। अच्छी सब्जियां, कच्ची सब्जियां शरीर में से कमजोरी निकालती हैं। कमजोरी बढ़ाती क्या है, वो चीजें शरीर में से निकाल देनी है। चीनी, चावल, बहुत ज्यादा आटा या मैदे वाली चीजें, गंदे तेल में फ्राइड चीजें, ये शरीर में कमजोरी डालती हैं। तो हमने अगर आयुर्वेदिक औषधि यूज करें और डाइट क्लीन कर दे तो शरीर की कमजोरी चली जाती है। आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में शारीरिक ताकत कम हो रही है और एनर्जी लेवल घट रहा है। अब सवाल ये है कि ये शारीरिक कमजोरी कैसे दूर हो, तो इसका समाधान है फाइटिका का शुद्ध शिलाजीत। ये शिलाजीत हिमालयन रेंज की 18,000 फुट ऊंची अन्नपूर्णा की पहाड़ियों से एक्सट्रैक्ट की जाती है। इस शिलाजीत की ताकत को और बढ़ाने के लिए इसमें स्वर्ण और रजत भस्म, अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोखरू, केसर और इलायची भी डाली गई है। फाइटिका के शुद्ध शिलाजीत में फुल्विक एसिड प्रचुर मात्रा में है, इसीलिए इसके सेवन से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, विगर, वाइटलिटी और स्टेमिना बढ़ता है। तो बस रोज एक मटर के दाने जितना फाइटिका शुद्ध शिलाजीत का सेवन कीजिए और शरीर की स्फूर्ति बढ़ाइए। फाइटिका शुद्ध शिलाजीत मंगवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अंत में क्या कहेंगे रविंद्र जी? देखिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आप ज्यादा चीनी का उपयोग नहीं करते, आपके लाइफस्टाइल अच्छा है, तो फिर तनाव, स्ट्रेस, उस वजह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में आप स्ट्रेस डाउन कीजिए और कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो स्ट्रेस को डाउन करती हैं और हेल्प करती हैं, वो कीजिए। मगर अगर आपको फिजिकल कमजोरी है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, तो आपको पहले नंबर पे डाइट, खान पान, लाइफस्टाइल अच्छा करना पड़ेगा और कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लेनी पड़ेंगी। बात बहुत सिंपल है, रिलैक्स रहना है मेंटली और फिजिकली, और ताकत दोनों जगह पे होनी चाहिए, माइंड में भी, बिना स्ट्रेस के, और शरीर में भी। ये दोनों 100% काम करेंगे। फिर एक आसन है जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करता है मर्दों को। आपने सीधे खड़े होके कोशिश करनी है, अपना माथा घुटनों को टच करना है और टांगे पकड़ लेनी है। पहले दिन आपसे बहुत कम ही होगा, बट जितना भी कर सकते हैं वहां पे 1 मिनट होल्ड करना है। इससे आपके ग्रॉइन एरिया में, सेक्सुअल पार्ट एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आपने करते करते इसको 5 मिनट तक का स्टेमिना बनाना है कि घुटनों को सिर लगाना है और 5 मिनट रखना है। जितना ये स्टेमिना बढ़ा लेंगे, आपका सेक्सुअल टाइम उतना बढ़ जाएगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस उतनी बढ़ जाएगी आयुर्वेदिक तरीके से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।